हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पवन नॉलेज। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है 10th के बाद क्या करें। मैं इस वीडियो में आपको 10th के बाद आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट ले, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आपको किस फील्ड में आगे करियर बनाना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको सब जानकारी दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक अपनी स्कूल की पढ़ाई मौज मस्ती और हंसी मजाक में पूरी कर ली और कब 10वीं में आ गए आपको पता ही नहीं लगा। लेकिन अब आपको अपने बेहतर भविष्य की ओर ध्यान देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि 10वीं के बाद क्या करें, किस सब्जेक्ट में आपकी पढ़ाई करें, कौन सा सब्जेक्ट ले जिसका आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, तो हमारा यह वीडियो आपको मदद करेगा। इस वीडियो में 10वीं के बाद क्या करें इसके बारे में मैं आज आपको सब जानकारी देने वाला हूँ। 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट चुने। 10वीं के बाद एक सही सब्जेक्ट का चुनाव करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस पर हमारे आगे का भविष्य निर्भर करता है और यही सब्जेक्ट हमें 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने होते हैं। 10वीं के बाद आपके सामने कई ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से एक ऑप्शन है साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम को वह विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज है। यह विषय थोड़ा मुश्किल होता है। साइंस को पढ़ने के लिए आपको 10वीं में 50% से ज्यादा अंक लाने होते हैं। साइंस वर्ग के 2 भाग होते हैं, उनमें से एक है मेडिकल। अगर आपको डॉक्टर साइंटिस्ट बनना है तो इसे चुनना होगा। इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। नॉन मेडिकल, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इसे चुनना होगा। इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ पढ़ाया जाता है। 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम चुनने के फायदे। 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम चुनने के बहुत सारे फायदे हैं। साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी जैसे कई बेहतरीन करियर विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा रिसर्च में भी विकल्प तलाश सकते हैं। साइंस लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं। छात्र साइंस से कॉमर्स या आर्ट में कोर्सेज को चुन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम के छात्र साइंस वाले कोर्सेज नहीं चुन सकते हैं। साइंस का क्षेत्र काफी एडवांस है और आगे इसमें भी रिसर्च होती रहेगी, तो करियर की असीम संभावना है, इसलिए आप साइंस स्ट्रीम चुन सकते हैं। तो दूसरा है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स दूसरा सबसे प्रसिद्ध विषय है। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिसे 10वीं में 40% इससे ज्यादा अंक आए हैं, और अगर आपको रुचि बैंकिंग सेक्टर में है तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्ट्रेटजीज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स यह विषय पढ़ाए जाते हैं। 10वीं के बाद कॉमर्स स्ट्रीम चुनने के फायदे। 10वीं के बाद कॉमर्स स्ट्रीम चुनने के बहुत सारे फायदे हैं। 10वीं के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के पास कई ग्रेजुएट विकल्प होते हैं और सीए, सीएस, एमबीए, एचआर आदि जैसे कई करियर विकल्प होते हैं। कॉमर्स का अध्ययन करने का दूसरा बड़ा लाभ इन्वेस्टमेंट ज्ञान है। एक उम्मीदवार को पता चल जाएगा कि इसे मल्टीपल में कहाँ निवेश करना चाहिए। ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड, एफडी और शेयर बाजार का रुख करते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को संख्या और संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने में गहरी रुचि है तो वह कॉमर्स स्ट्रीम चुन सकता है। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस जैसे क्षेत्र में करियर असीम विकल्प है, तो आप चाहे इस कॉमर्स स्ट्रीम को चुन सकते हैं। तो तीसरा है आर्ट स्ट्रीम। 10वीं के बाद चुना जाने वाला सबसे लोकप्रिय विषय है। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिसमें 10वीं में 50% से कम अंक आते हैं। इसे आपको कई प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, उनमें से जियोग्राफी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिलॉसफी, ड्राइंग एक्सेट्रा सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। 10वीं के बाद आर्ट स्ट्रीम चुनने के फायदे। 10वीं के बाद आर्ट स्ट्रीम लेने के कई फायदे होते हैं, जैसे कि कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स लेने वाले छात्र पर दबाव कम रहता है। और एक बात, आर्ट स्ट्रीम चुनने के छात्र को ट्यूशन या कोई क्लासेस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आर्ट्स के छात्र सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस आदि की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आर्ट्स में से विषय सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स में विषय या कोर्स करने पर फीस भी कम लगती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।